सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है टोटली डेडिकेटेड है। वाई 99% स्टूडेंट आर फेल्ड इन नेट। 99% स्टूडेंट नेट में क्यों फेल हो जाते हैं, इसको मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है और वो उनका नॉलेज लेवल भी ठीक ठाक है, बट ड्यू टू सम पॉइंट जो होते हैं, कुछ जो रीजन होते हैं, उसकी वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा, कौन सी वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं और उसी के साथ उसके क्या सजेशंस हैं, कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा था कि क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कब आपका नेट का फॉर्म आ रहा है। तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 या 5 या 6 3 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, बट उनका नेट नहीं क्लियर हो रहा है। तो उनके लिए ये सेशन है बेसिकली। तो देखिए, पहला जो सबसे बड़ा रीजन होता है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे क्या होता है, आप यूजी किसी बीएससी एजी करते हैं, इंटरेस्ट आपका किसी अदर डिसिप्लिन होता है, बट बाय लक आप नेट एक्सटेंशन में आ जाते हैं। बाय लक आप एक्सटेंशन में आ जाते हैं, बाय इंटरेस्ट नहीं आए हैं तो लक आए हैं। तो लक अगर आए हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में कमांड बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहला तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया कि आप का इंटरेस्ट नहीं था, बट आप क्या है कि 1 ईयर अपना, मतलब 1 साल अपना बर्बाद नहीं करना चाहते थे, या आपको सिर्फ पीजी में एडमिशन लेना था एक अपना सिक्योरिटी के लिए, तो आपने एडमिशन ले लिया, इंटरेस्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर। आपने जो अपना सब्जेक्ट मैटर लिया है या अपना जो भी स्टडी मटेरियल लिया है, वो आपने कहाँ से लिया, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, किस लेवल का है वो, ये भी आपका एक रीजन होता है कि आपका जो स्टडी मटेरियल वो भी डिसाइड करता है। आप पढ़े जा रहे हो और एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के की पॉइंट कहीं और से पूछे जा रहे हैं, एक ये हो गया। थर्ड हो गया बुक लिस्ट। देखिए, बुक लिस्ट आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए, बट क्या है कि आपका नेट नहीं होता है तो आप अपने फ्रेंड से पता चलता है ये भी बुक भी इंपॉर्टेंट है, अपने सीनियर से पता चलता है ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, तो एक आप बहुत सारी बुकें खरीद लेते हैं जो आपके सामने रखी होती है और सबको आप पढ़ नहीं पाते। तो इंटरेस्ट हो गया आपका, स्टडी मटेरियल हो गया, बुक लिस्ट हो गया। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है कि एकेडमिक जो आपने पीजी इंटरेस्ट आपका पीजी एग्जाम है, उसमें उस लेवल के आपके जो गाइड होते हैं या टीचर होते हैं नेट को टारगेट नहीं करते हैं, उस लेवल का वो आपको पढ़ाया नहीं जाता है। आपकी हो सकता है लिमिटेड क्लासेस चलती हों, तो आप उसमें खुश हों कि मेरी क्लास नहीं चल रही है और मैं फ्री हूँ, मेरा डिग्री आराम से हो रहा है। अगर आपको क्लासेस में हर पॉइंट आपको समझाए जाते, तो जो भी नेट के क्वेश्चन वहां से बनते, अगर वहां से वो क्लियर करते तो आपको बहुत ईजी रहता। ये 4 पॉइंट हैं बेसिकली, जो आपके 4 पॉइंट ये हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल आपके इफेक्ट डालते हैं। अब इंटरनल अगर आप जाएंगे तो क्या आपको इफेक्ट डालते हैं, तो इंटरनल में जैसे बेसिकली आप एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं नेट की, बट और मान लीजिए कोई एग्जाम आ गया, कोई और एग्जाम आ गया, तो आप इसको स्किप कर देते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। या कोई भी एग्जाम दूसरा कॉम्पिटिटिव नहीं आया तो भी आप इसको 1-2 महीने बाद छोड़ देते हैं। आपका जो मोटिवेशन लेवल है या जो आपका एनर्जी थी वो डाउन हो जाती है डे बाय डे। ये ह्यूमन नेचर है, तो एक ये भी रीजन होता है। अगर आप एग्जाम, ये हो गया 5वां। 6वां अगर देखेंगे, वो एक इंटरनल फैक्टर है। आप एग्जाम में जाते हैं तो एक एग्जाम फोबिया या फियर आपके अंदर आ जाता है कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन किए हैं, बट एग्जाम के बाहर अपने फ्रेंड से मान लीजिए आपने डिस्कस किया या आपने एंट्री किया, तो एक सब आपको ऐसा लगता है कि आप इक्वल हो गए सबके, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया था। एक होगा कि अपने ऊपर आप एग्जाम फोबिया को या फियर को हावी होने देते हैं, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन हो जाता है। और एग्जाम सेंटर में आप गए, आपके ऊपर क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुला, आपने 150 क्वेश्चन पढ़े, जिसमें से आपको इजिली 80-89 आ रहा है, 90 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ऐसा हर स्टूडेंट होगा जिन्होंने 1 महीने भी पढ़ा होगा, तो उसको 70-80 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बस क्या निगेटिव उसको लेके बैठता है। तो आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करते, ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करते। अगर आप, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होता है, आप 1 घंटे 1.5 घंटे में एग्जाम को निपटा देते हैं, उसके बाद बैठे रहते हैं, तो आपके माइंड में देखते हैं, फिर तो आप जो क्वेश्चन छोड़े रहते हैं, स्किप किए रहते हैं, जिन पे आपको डाउट रहता है, उसको भी आप टिक कर देते हैं। या आपके अगल बगल सुनाई पड़ रहा है हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो आप वहीं से गलतियां कर जाते हैं।
जिससे आपका नेट सबसे ज़्यादा यही रीजन है निकलता नहीं, कि आप नेगेटिव को ज़्यादा हावी कर देते हैं, अपने पॉजिटिव मार्क्स को नेगेटिव में कर देते हैं। उसका रीजन है कि आप तो समय बहुत पहले बैठ के एग्जाम कर लिया, बहुत समय आपके पास बचा है वो। दूसरा है आपके अगल बगल कोई डिस्कस कर रहा है वो। तो ये रीजन्स हैं जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट फेल होते हैं। देखिए मैं यानी फेल होने का बस छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको अगर आप सही कर लें तो एसआरबी नेट प्रेजेंट टाइम पे एक्सटेंशन में क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2015 के पहले डिफिकल्ट था, 16 के पहले डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपके पास स्टडी मटेरियल उतने नहीं थे, सोर्सेज उतने नहीं थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन का एजुकेशन का समय आया, आपके पास चाहे तो आप क्रोम गूगल बाबा से ढूंढ सकते हैं स्टडी मटेरियल, डिफरेंट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल और भी चैनल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं आपके पास। अब लॉट्स ऑफ सोर्सेज हैं, बट उसमें से आपको क्वालिटी को सेलेक्ट करना है। क्वालिटी सेलेक्ट करने के लिए आप लिमिटेड बुक पढ़ो, लिमिटेड स्टडी मटेरियल पढ़ो, बट उसको बार बार आप पढ़ो। जैसे जीआरएल श्रुति बुक आप बार बार पढ़ो, जितनी बार आप पढ़ोगे हर पॉइंट नया आपको लगेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना अगर आपका अभी तक नेट नहीं हुआ है। आप अगर 3 महीने में कहता हूं, देखिए अगर कोई 1 साल कहता है, कोई 6 महीने कहता है, तो इतना बड़ा भी नेट नहीं है कि आपको 6 महीने 1 साल तैयारी करनी हो। ओनली 3 मंथ टारगेट बेस्ड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं डेली 5 to 6 आवर, तो ये सुफिशियंट है नेट के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पासिंग मार्क लेके आना 50%, 45% और 40%, ये इजीली आप 3 मंथ में ला सकते हैं, बट टारगेट बेस्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड कॉन्सेंट्रेट होके। तो ये चीजें हैं। आपको देखिए इंटरेस्ट का आप लगभग आए हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट इसी सब्जेक्ट में लेके आना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना होगा। सिर्फ एक को आप टारगेट करके नहीं, एक को टारगेट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास दोनों आपको लेके चलना। तीसरा क्या कि आपको लिमिटेड बुक लिस्ट और सोर्सेज को फॉलो करना है। चौथा क्या कि आपको एग्जाम देने जाना है तो अपने जो डिस्कस अपने फ्रेंड से वगैरह डिस्कस को आपको नहीं करना है। आप एकदम शांत बैठिए। और दूसरी बात, एग्जाम सेंटर में जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हीं को करिए। आपको 80-85 आ रहे हैं, आप करके छोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका आराम से। 2-4 से गलत होगा तो ये चीज है। लेकिन आप जब भी एग्जाम है, बहुत 1 साल 2 साल नहीं तैयारी करने की, यूपीएससी यूपीएससी का एग्जाम है, आप ARS के लिए कर रहे हैं तब आपको 6 महीने 1 साल देना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ नेट अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स लाना चाहते हैं क्वालिफाइंग, तो आपके लिए 3 मंथ सुफिशियंट है। टारगेट बेस्ड पढ़ाई, स्मार्ट पढ़ाई, कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा जिनका नेट नहीं क्लियर होगा। बस इस स्टडी को फॉलो करिए, आप लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करिए, अपने इंटरेस्ट को इसमें थोड़ा लेके आइए, डेली 2 to 3 आवर दीजिए, और आप कंपटीशन तैयारी करते रहिए साथ में। और आप अभी से लग जाइए, आपका 100% तो 2024 में हो जाएगा अगर फॉर्म आता है तो, जो रहेगा, क्योंकि आप खुद ही वो लेवल गिरा रहे हैं धीरे धीरे नेट का। और अभी देखिए आप इस बार 23 में बहुत से स्टूडेंट होगा, पहले एक्सटेंशन में खोजने पर नेट नहीं मिलता था, आप बहुत लोग के पास नेट का सर्टिफिकेट हो। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, या आपके पास कोई क्वेरी है, या आप कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में डाल सकते हैं, या अपना टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिए, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं क्विक रिप्लाई ना करूँ, लेकिन 100% आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, बैचमेट तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।